दोस्तों ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो RSSMB C8 ग्रेजुएट और 12th लेवल के एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए हमने एक क्लास लगाई थी, क्लास 08, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज। तो चलो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है अपना 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन। तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मांड गायिका का संबंध जयपुर से है। तो मांड गायिका का जो संबंध जो जयपुर से है वो कौन है यहाँ पे। तो 76 का सही आंसर क्या रहने वाला है, वो है बन्नो बेगम। सही आंसर रहेगा यहाँ पे C, जिसका मांड गायिका का संबंध जो है जयपुर से है। तो और यहाँ पे अल्लाह जिलाई बाई जो है बीकानेर, यहाँ पे इसका ध्यान रखें, बीकानेर, बीकानेर यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो दे रखा है गौरी बाई, क्या दे रखा है, गौरी बाई। गौरी बाई के बारे में ध्यान रखें, ये है पाली। और जमीलो बानो ये है जोधपुर। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन के थ्रू ये ध्यान रखना है यहाँ पे कौन किसका क्या है संबंध। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, वधू के घर स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तब कौन सा गीत गाती है। तो यहाँ पे जब डेरा देखने जाती है तो कौन सा गीत गाती है, वो गीत गाती है जेला। सही आंसर रहेगा यहाँ पे B, सीटने। ये सीटने जो होते हैं क्या होता है, ये विवाह के गीत होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, विवाह के ये क्या है, गीत है। और अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सीटने जब गाए जाते हैं तो अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ गलत शब्द बोले जाते हैं, यहाँ पे अब शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है सीटने में। और दूसरी चीज़ रसिया, रसिया जो है भरतपुर का बम रसिया है, जिसे हम कहते हैं बम रसिया नृत्य। यहाँ रसिया लिखा हुआ है, तो ये रसिया जो है बम रसिया है, रसिया। तो ये भरतपुर का क्या बम रसिया नृत्य है, ये भरतपुर का, किसका, भरतपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 78, निम्नलिखित में से सत्य कथन जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो सत्य कथन जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो देखिए सबसे पहला, केवला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कथन है सत्य नहीं है या सत्य है, वो इसके बारे में पूछा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखें। फिर यहाँ पे दे रखा है मुंबक लोक की जैसलमेर क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे जो बोला सत्य कथन नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे फिर दे रखा है लड़की की सगाई हो जाने और विवाह में देरी होने पर पपिया गीत गाती है। तो यहाँ पे गलत है, ये पपिया गीत नहीं गाती है। वो कौन सा गीत गाती है, मोरिया गीत गाती है। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो सही आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे C, पुत्र जन्मोत्सव पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत। तो महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है, जब पुत्र का जन्मोत्सव होता है तो हॉलर गाया जाता है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे C। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है। तो राजस्थान संगीत संस्थान जो है राजस्थान में कहाँ पे स्थापित है। तो यहाँ सही आंसर रहने वाला है अपना B, जयपुर। और संगीत राजस्थान संगीत संस्थान की जो आप देख सकते हैं 30 दिसंबर 1950 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखें 30 दिसंबर 1950 में, और कहाँ पे, जयपुर में। नेक्स्ट, नववधु अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन करते हुए गीत गाती है। तो ये जो मनोदशा का जो करते हुए जो गीत गाती है, वो गीत कौन सा गाती है, वो गाती है चिरमी। सही आंसर रहेगा यहाँ पे B। वर को जादू टोनों के प्रभाव से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत। तो जादू टोने से बचाने के लिए जो गाया जाने वाला जो गीत होता है कौन सा होगा, बिंदोड़ा, कामण या पावड़ा या घोड़े। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है B, कामण। कौन सा है, कामण। ऐसे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण लकड़ी और धातु के गोलाकार या अर्ध गोलाकार घेरे पर पशुओं की खाल मंडकर किया जाता है और फिर चमड़े से ढके होते हैं, तो उसे कौन सा कहते हैं। तो ध्यान रखें तत्वाद्य कहता है, सुशीर या अवनद या धनवाद्य। तो यहाँ पे ध्यान रखें उसे कहा जाता है अवनद वाद्य, जो लकड़ी व धातु के गोलाकार से। ध्यान रखें यहाँ पे अवनद वाद्य। और तत्वाद्य जो होते हैं यहाँ पे तार या तंतु कह सकते हैं, तार या तंतु। और फूंक मारकर जो सुशीर वाद्य जो होता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फूंक मारकर या हवा कह सकते हैं यहाँ पे।
और धातु वाले जो होते हैं धन वाद्य जो है ये जो होते हैं धातु के होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा अपना सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो तत्वाद्य जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो तत्वाद्य कौन सा है? जंतर है, सारगी है, कमायचा है, लेकिन सतारा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ये कौन सा है? सतारा जो होता है मुंह से, तो ये है सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। और अलगोजा, शहनाई और बांसुरी ये सारे सुशिर के अंदर आते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है, इसमें असुमिलित युग्म कौन सा है वो यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे तत्वाद्य में जंतर बिल्कुल राइट है, सुशिर वाद्य बांसुरी बिल्कुल राइट है, अवनद वाद्य जो है लेजिम यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ लेजिम नहीं होगा। तो अवनद वाद्य जो होता है वो कौन सा होता है? लेजिम नहीं होता है। लेजिम जो होता है ये घन वाद्य यंत्र होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, असुमिलित के तौर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? यहाँ पे जो सुशिर वाद्य नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं सुशिर वाद्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है देखते हैं। चलो, सुरनाई, फिर दे रखा है अलगोजा, फिर नागफणी और कामायचा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कामायचा जो होता है तद्वाद्य होता है और ऊपर पूछा है सुशिर वाद्य नहीं होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। तो फोर्थ नंबर मतलब बी आंसर होगा। केवल बी जो है एक जो है तत्वाद्य है, बाकी सभी जो है सुशिर वाद्य है। निम्नलिखित में से तत्वाद्य है, निम्नलिखित में से जो तत्वाद्य है वो बताना है। तो मर्दक और खजरी, तो ये जो होता है अवनद वाद्य होता है, अवनद होता है, अवनद वाद्य यंत्र होता है। कामायचा, अलगोजा, अलगोजा जो होता है ये सुशिर वाद्य है। तो पीछे जो बचा अपना आंसर क्या हो गया? फिर कामायचा आंसर हो गया। सी आंसर इसका राइट हो गया। निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म है, इसमें असुमिलित युग्म कौन सा होगा वो बताना है। यहाँ पे देखते हैं। देखो, नड वादक कर्णाबील बिल्कुल राइट है यहाँ पे। सुरनाई वादक पेपे खा बिल्कुल राइट। खड़ताल वादक पन्ना लाल घोष, यहाँ पे ये गलत है, पन्ना लाल घोष नहीं होगा। यहाँ पे पन्ना लाल घोष जो होता है ये बांसुरिक है। पन्ना लाल घोष कौन है? ये बांसुरिक है, बांसुरिक, ठीक है। खड़ताल के जो जादूगर है, खड़ताल के जादूगर सदीक खा मांगणिया, कौन है? सदीक खा मांगणिया। खड़ताल का आपको ध्यान रखना है, कौन याद रखना है? सदीक खा मांगणिया। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा सी। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो रामनाथ चौधरी का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से? वो है अलगोजा वाद्य यंत्र से संबंध। बांसुरी पन्नालाल घोष, बांसुरी का ध्यान रखना है, पन्नालाल घोष वेरी इंपॉर्टेंट, पन्नालाल घोष। और कामायचे का कमल साकर खा, कौन? कमर साकर खा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गण वाद्य यंत्र है, इसमें से जो गण वाद्य यंत्र है वो बताना है। तो देखिए जांच जो है गण वाद्य है, यहाँ पे झालर गण वाद्य है, और यहाँ पे मांदल जो है अवनद वाद्य यंत्र है, और ये नट जो होता है सुशिर वाद्य यंत्र होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड यहाँ लिखा हुआ नहीं है, फर्स्ट और सेकंड, सही आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का जो नृत्य नहीं है वो बताना है। तो शेखावटी क्षेत्र में जो है जो नृत्य नहीं है वो बताना है। तो शेखावटी में क्या कौन कौन सा नृत्य होता है? एक डप नृत्य होता है, चंग नृत्य होता है, गिदड़ नृत्य होता है। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं चंग है, डफ है, गिदड़ है, तो बम नृत्य नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी रहेगा। यदि आपको नहीं याद रहता है तो डचकी, ये याद रखें। डचकी का डॉ का मतलब हो गया डप, चौ का मतलब हो गया चंग, और घी का मतलब हो गया गिदड़। तो ये शेखावटी का जो नृत्य होते हैं वो ध्यान रखना है। और बम रसिया जो नृत्य है, ये बम जो नृत्य होता है ये भरतपुर का होता है। कहाँ का? भरतपुर और अलवर, भरतपुर और अलवर का। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पे ध्यान रखें, घूमर, चंग, गैर में सब में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वार्नर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो तारा शर्मा जो है वो भवई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तो सही आंसर रहेगा इसका ए।
राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे जो सही नहीं है युग्म वो बताना है यहाँ पे। तो बम्बरसिया ये भरतपुर बिल्कुल राइट है। गिद्ध नृत्य शेखावटी ये भी राइट है। गैर नृत्य और डांडिया नृत्य में से दोनों में से एक अपना ऑप्शन होगा, तो ध्यान रखें गैर नृत्य बाड़मेर बिल्कुल राइट है, लेकिन डांडिया नृत्य मेवाड़ नहीं होगा यहाँ पे, ये होता है मारवाड़। डांडिया कहाँ पे होता है? मारवाड़ में होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा अपना डी। नेक्स्ट 95, डोल नृत्य में प्रकाश लाने का श्रेय किसे है? तो डोल नृत्य का प्रकाश में लाने का, तो डोल नृत्य प्रसिद्ध जालोर, पहली पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो जालोर में। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय था जय नारायण व्यास। कौन था? जय नारायण व्यास। निम्नलिखित सुमिलित कीजिए नृत्य और जातियां। नृत्य और जातियों को सुमिलित करना। देखो चरी नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट। चरी नृत्य जो है गुजर जाति। तो थर्ड नंबर ए का थर्ड यहाँ पे ये या फिर यहाँ पे डी। रणबाजा नृत्य, रणबाजा जो नृत्य है वो है मेव का। कौन सी जाति? मेव जाति, यहाँ पे नहीं। तो सही आंसर रहेगा अपना डी। ए 3214, 3214 इसका सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 321 और ये 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? बिंदोरी जो है झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। सही आंसर सी। 98, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? तो यहाँ पे जो भील जनजाति का जो नृत्य नहीं है वो बताना है। तो गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, ये तीनों जो होते हैं भील जनजाति के नृत्य है। और इंद्रपुरी नृत्य जो है भील जनजाति का नहीं है। तो सही आंसर सी रहेगा। ये है सहरिया जनजाति का। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति का। नेक्स्ट, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई। सही आंसर यहाँ पे बी। गुलाबो, कालबेलिया, ध्यान रखें कालबेलिया में गुलाबो और मांगीबाई जो है तेरह ताली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मांगीबाई तेरह ताली नृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म, इसमें से असुमिलित युग्म कौन सा है वो बताना है। रतवई, रतवई के सामने क्या लिखना है? देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, अपन कुछ भी एक ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे। रतवई में मेव लिख देते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। मेव, रतवई में मेव हो गया। चलो अब देखते हैं। देखिए निम्नलिखित और सुमिलित कीजिए। जेला नृत्य सहरिया बिल्कुल राइट, रतवई मेव बिल्कुल राइट, चरवा नृत्य माली बिल्कुल राइट, मछली नृत्य कंजर, यहाँ पे ये गलत। मछली जो नृत्य होता है वो होता है बंजारा। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? फिर अपना सही आंसर रहने वाला अपना सही डी। सही आंसर क्या रहेगा? डी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।